हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की टारगेट 1 लेकर आई हूँ, डे 1। तो डे 1 में हम टारगेट करेंगे आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, और ये मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है। तो अगर आपने अच्छे रिस्पॉन्स दिए और आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो मैं आगे भी टारगेट्स को कंटिन्यू करूँगी और वीडियोस को लाती रहूँगी, क्योंकि एग्जाम्स जो है अब आर का लगा ही हुआ है और हमारा लोअर पीसीएस का एग्जाम भी जल्दी होने वाला है। तो हमने पढ़ाई तो बहुत सारी कर ली है, बहुत सारी बुक्स पढ़ ली है, लेकिन अब टाइम है हमारा पीवाईक्यू सॉल्व करने का और हमारे टेस्ट लगाने का। तो यहाँ पे मैं क्रीम नोट्स लेकर आपके पास आई हूँ, और ये मेरा पूर्वालोकन का नोट्स है। तो मैं पूर्वालोकन से आपको ये सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगी, और ये मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 20 से 25 दिनों में सारे टॉपिक कवर करा दूंगी। किसी दिन मैं 1 टॉपिक कराऊंगी और किसी दिन 2 टॉपिक, जिस हिसाब से टॉपिक होगा और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो उस तरह से मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो उतना टॉपिक मैं बनाऊंगी। तो आज का हम पहला टॉपिक लेकर चलते हैं। हमारा आज का टारगेट है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनी में थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। तो हमारा पहला है वास्को डी गामा। वास्को, अच्छा, जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं सर्कल करती जाऊँगी या हाईलाइट करती जाऊँगी, बस उसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से देख लेना है। बाकी आप जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे तो वो लर्न हो जाएंगे आराम से। बस आप वीडियो को 3-4 बार देख लीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पे 20 मई 1498 को पहुंचा था। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जैमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों और भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ, और वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। तो हमारे इतने पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आएंगे ही आएंगे। अब आगे चलते हैं। वास्को डी गामा ने अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि उसने 60 गुना काली मिर्च के व्यापार से मुनाफा कमाया था। अब आगे चलते हैं। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा, तो ये हमें डेट याद रखनी है। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिपेक्ष में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति का प्रतिपादन किया। अल्मीडा के बाद अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बनकर आया था। तो इतने पॉइंट यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। उसने यानी कि अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? तो माना जाता है अल्बुकर्क को, क्योंकि अल्बुकर्क जो है, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ थोड़ा सा। अल्बुकर्क जो है वो 1503 में पुर्तगाली कंपनी का कमांडर बनकर आया था, जब हम पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी। तो इसलिए अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि वो गवर्नर बनकर तो बाद में आया, 1500 गवर्नर बनकर वो बाद में आया है 1509 में, लेकिन जब कोचीन में फैक्ट्री पहले स्थापित हुई थी तो उस समय वो वहाँ का कमांडर था। तो इसलिए उसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का और 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कूना भी था। तो नीनो डी कूना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नीनो डी कूना 1529 से 1538 तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, तो किसने कहाँ की खोज करी है ये भी हम आपको बताते जाते हैं। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी, और स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज करी, और हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमस और न्यूजीलैंड यानी कि तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण, अब देखिए यहाँ पर देखिए आ गया, ठीक है ना। ये जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे अब, कि पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण, देख रहे हैं आप, भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क, जो समय वायसराय नहीं था, कौन था उस समय, वो कमांडर था। कमांडर कौन था उस समय? वो कमांडर था। तो कमांडर था वो समय, और 1503 में कोचीन में कराया। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कब लगी है? तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री लगी 1503 में कोचीन में, और किसने लगवाई थी? तो अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क ने, ठीक है। अज्जी दीव और कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1505 में करवाया। उसके बाद अज्जी दीव और कन्नौर में भी दुर्ग का निर्माण हुआ है, लेकिन वो निर्माण अल्मीडा ने कराया था 1505 में, जो पहला वहाँ का गवर्नर था पुर्तगाली। अब आया मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो वो थे हमारे पुर्तगाली। जितना मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर आपके डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी डेन आए, फिर फ्रांसीसी। बाद में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में, और सबसे बाद में गए हैं 1961 में। 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो उस समय था जनरल मैनुअल एंटोनियो वसासालो ए सिल्वा, जो कि उस समय जब ये लोग गए हैं तो उस समय गोवा का गवर्नर यही था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो उस समय गोवा का गवर्नर कौन था? तो उस समय गोवा का गवर्नर था आपका जोसे फेरेइरा बोस्सा। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री लगाई, मैंने आपको बताया अल्बुकर्क के समय पे, जो समय कमांडर था। 1505 में कन्नौर में दूसरी फैक्ट्री लगाई इन लोगों ने, और 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की क्या करी? अनुमति प्राप्त कर ली, ठीक है। अनुमति यहाँ पर इन्होंने पुर्तगालियों ने प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में, क्या हो रहा है, पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख था जॉब चौरनॉक, जिसने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूटानूती और सुतनौती का स्थल चुना। तो सुतनौती ही हमारा उस समय कहलाता था कलकत्ता, ठीक है। तो कलकत्ता को चुना, और इस तरह 1690 में जॉब चौरनॉक ने क्या किया?
अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना कर दी। ये इंपॉर्टेंट है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने शुरू करी थी। ठीक है, 1602 में डच हॉलैंड संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसकी कुल प्रारंभिक पूंजी आप देख सकते हैं गिल्डर थी, मैं इसको काउंट करके नहीं बता रही हूँ। इस कंपनी को डच संसद के द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में एकाधिकार दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने सालों के लिए दिया गया था, तो ये दिया गया था आपको 21 सालों के लिए। ठीक है, इसका पूर्वी केंद्र बटेविया में स्थित था। डच पूर्वी साम्राज्य का संचालन और प्रशासन संयुक्त कंपनी के माध्यम से किया जाता था। इसके साझेदार एक निजी गुट के रूप में काम करते थे। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो फोर्ट विलियम का निर्माण किसने किया? तो डचों ने किया। कहां किया? कोची में किया। कब किया? 1663 में किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कोची 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना करी। दिसंबर 1600 में, ये याद रखने वाला है, दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया। ये आपका इंपॉर्टेंट है। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? तो इस दौरान भारत का बादशाह था अकबर, जो कि 1556 से 1605 तक बादशाह रहा। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने अस्थायी कारखाना कहाँ लगाया था? तो मसूलीपट्टनम में। फिर 1613 में इन्होंने अपना स्थायी कारखाना लगाया कहाँ? सूरत में, जो कि इनका प्रथम स्थायी कारखाना था। ये आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि इनका स्थायी कारखाना कहाँ पर था। 1613 में सूरत में, ठीक है, 1613 में कहा? सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। सूरत में डचों के द्वारा फैक्ट्री, अच्छा, सूरत में किसने किसने और फैक्ट्री लगाई? एक तो अंग्रेजों ने लगाई, दूसरी आपकी डचों ने लगाई 1616 में, तीसरी फ्रांसीसियों ने लगाई 1668 में। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सावल्ली के स्थान पे हराया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह, तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से, और इनको क्या होता है, बंबई जो है वो पुर्तगाली दहेज में दे देते हैं। तो चार्ल्स को बंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 1668 में क्या किया? 10 पाउंड में वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बंबई और पश्चिमी समुद्र के मुगल बादशाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप औरंगजेब ने क्या किया? उसको भारत से निष्कासित कर दिया, जिसकी बाद में उसने बहुत ज्यादा माफी मांगी, तो उसको निष्कासित कर दिया था। अब आते हैं, थोड़ा और बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये देखो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ है 1746 से 48 में। ये क्वेश्चन आ जाता है मिलान करने में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का ये युद्ध था और 1740 में ये शुरू हुआ, और इसका विस्तार मात्र गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों, तो किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेजों और आपके फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ठीक है, ये देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। 1746 में युद्ध जो है वो प्रारंभ हुआ था, और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों का अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थॉमस नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया, और कर्नाटक का प्रथम युद्ध जब 1748 में समाप्त हुआ तो एला चापल की संधि से एशिया के उत्तराधिकार का ये युद्ध समाप्त हो गया, और मद्रास जो है वो अंग्रेजों को दोबारा से मिल गया। ये इंपॉर्टेंट है। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। ये डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय वेपन नियुक्त करवाया, और जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कॉल्बर्ट के द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य के द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च जो है वो देता था। 1667 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में, देखिए यहाँ पे ना, सूरत में पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना करी। तो फ्रांसीसियों का पहला कारखाना 1668 में लगा। कहाँ लगा? सूरत में लगा। मरकरा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1659 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी इन्होंने स्थापित करी है। तो पहली लगाई सूरत में और दूसरी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, 1669 में, और पहली लगाई 1668 में सूरत में। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी जो है वो आपकी पीपली में 1627 में स्थापित हुई थी। तो यहाँ पर ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ ही दिनों के बाद डच पीपली से बालासोर चले गए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसूरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम कहाँ से मिलता था? हमारे यूपी बिहार से मिलता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के क्रम में। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर डैन, फिर फ्रांसीसी, और जो इनकी कंपनियों की स्थापना है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, तो पुर्तगाली आए थे 1498 में, ठीक है, लेकिन इनकी कंपनी का नाम था एस्टाडो डा इंडिया। उसके बाद आए हमारे डच, तो डच आए थे 1602 में, लेकिन उससे पहले भी कोई आया था 1600 में, इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी। सॉरी, आए तो ये पहले थे, लेकिन इनकी कंपनी 1602 में स्थापित हुई। तो वेयरिंग द ओस्ट इंडियस कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है। उसके बाद अंग्रेजों की कंपनी स्थापित होती है 1600 में। तो ये डचों से पहले कंपनी स्थापित होती है, लेकिन ये भारत आए थे बाद में। तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। फिर 1616 में डैन ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है, और 1664 में कंपनी
कंपनी दिस इन दिस ओरिएंटल। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम चलते हैं इनके पीवाईक्यू सॉल्व करने में। तो ये देखिए हमारा पीवाईक्यू आ चुका है। अब हमारा ये पूरा हमने पढ़ लिया क्रीम से नोट्स। अब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? अब इसका आंसर आप करेंगे कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो मैंने आपको बताया कि वास्को डी गामा आया था हमारा 1498 में कालीकट के मैदान में। किसके साथ? अब्दुल मजीद के साथ आया था। 20 मई कब आया था? ये 20 मई को आया था 1498 में अब्दुल मजीद के साथ ने। और इसका स्वागत किसने किया था? तो स्वागत किया था जयमोरिन ने स्वागत किया था, जो कि उस समय वहां का शासक था। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से। तो हमें पता है कि नीली ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है हमारा अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की थी। कब की थी? तो आपको पता ही है कि ये जब 1505 में गवर्नर बनकर आया था, उसी समय इसने ब्लू वाटर पॉलिसी करी थी। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो सबसे पहले व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो वो थे हमारे पुर्तगाली, है ना। पुर्तगाली आए थे ना 1498 में वास्को डी गामा। तो सबसे पहले इन्होंने ही हमारे साथ संबंध स्थापित किए व्यापार वाले। उसके बाद अब फिर से क्वेश्चन आता है। देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए हमें बहुत ध्यान से देखना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है। तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय हुआ आपका अल्मीडा। अल्मीडा कब वायसराय बन के आया था? तो आया था 1505 में। ठीक है, और अल्बुकर्क कब आया? तो 1509 में अल्बुकर्क आया। ठीक है, वास्को डी गामा कब आया? 1498 में आया। ठीक हो गया ना। ये देखिए इतने क्वेश्चन हो गया, इसके साथ ही लर्न हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। छठा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया। तो मैंने अभी आपको बताया था, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जयमोरिन ने। और ये किसके साथ आया था? तो ये आया था अब्दुल मजीद के साथ। किसके साथ आया था? अब्दुल मजीद के साथ आया था। ये अब्दुल मजीद के साथ, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, और कब आया था? तो ये आया था आपका 20 मई को आया था। कब आया था? 1498 में आया था। किसके साथ आया? अब्दुल मजीद के साथ आया। देखिए लर्न हो गया ना, मेरे साथ ही साथ लर्न करते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे वास्को डी गामा, अच्छा यहाँ पे हमें मिलान करना है कि किसने कहाँ की खोज करी है। तो हमने ये पहले ही मिला, देखिए दो तो आपके मिले हुए हैं यहाँ पहले से ही। तो वास्को डी गामा आपको पता ही है कि वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, और ये कब आया था? तो 1498 में आया था। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन की खोज करी है, कैप्टन कुक ने ग्रेट ब्रिटेन की और तस्मान ने हॉलैंड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो हम सबको पता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। और अल्बुकर्क कब आया था? तो अल्बुकर्क गवर्नर बनकर आया 1509 में। वास्को डी गामा कब आया? 1498 में। याद करते चलिए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अभी कथन पढ़िए सारे के सारे। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि पुर्तगालियों ने 1499 गोवा पर कब्जा किया। ये बिल्कुल ही गलत, ये गलत है, इसका ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। बाकी के जो है वो सब सही है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना जो है वो भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये अस्थायी कारखाना था इनका। ठीक है, इनका स्थायी कारखाना बाद में लगाया कहाँ? सूरत में। पूरी भारत में अंग्रेज कंपनी 1637 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। और डुप्ले के नेता ने फ्रांसीसी ने मद्रास पर कब्जा किया, ये भी सही है। लेकिन पुर्तगालियों ने ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो दूसरा है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना कहाँ पे फैक्ट्री लगाई थी? कोचीन में लगाई थी, है ना। कोचीन में लगाई थी। कब लगाई थी? तो ये लगाई थी इन्होंने 1503 में। और आपको याद होगा उस समय कमांडर कौन था? उस समय कमांडर था, मैंने आपको बताया, अल्बुकर्क। कौन था कमांडर? अल्बुकर्क कमांडर था। ठीक है, अल्मीडा नहीं, अल्बुकर्क कमांडर था उस समय, गवर्नर नहीं था। तो 1503 में पहली फैक्ट्री इन्होंने अपनी लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो प्रथम सामुद्रिक केंद्र स्थापित किए हैं किसने? पुर्तगालियों ने स्थापित किए हैं, है ना। क्योंकि समुद्र के रास्ते ही तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, है ना। और दूसरी बात ये भी है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली जो वायसराय था अल्मीडा, उसने 1509 में द्वीप पे अधिकार कर लिया था, है ना, और ब्लू वाटर पॉलिसी लगा दी थी। तो ये भी एक कारण है। अब आते हैं बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। तो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित आपको पता ही है, हुगली में फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कब? 1534 में स्थापित की गई थी, जो कि इन्होंने लूटपाट का अड्डा बना लिया था पूरी तरह से, है ना, बाद में। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोंडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें आपका कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमारा पहला कथन ही खाली इसमें सही है कि पोंडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थे। तो वो थे पुर्तगाली थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। तो मैंने अभी बताया था, पुर्तगालियों ने बनाया था, है ना, पुर्तगालियों ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कलकत्ता का संस्थापक था। तो कलकत्ता का संस्थापक था आपका जॉब चॉर्नॉक। ठीक है, जॉब चॉर्नॉक संस्थापक था। और 1690 में अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की क्या हो गई? स्थापना हो गई। ठीक है, 1690 में कलकत्ता की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता किसने बसाया। देखिए फिर से क्वेश्चन आया। तो कलकत्ता बसाया है आपने जॉब चॉर्नॉक ने। कब बसाया? तो 1690 में बसाया। सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। तो पहली आरंभ की थी हमारी डचों ने। किसने आरंभ की थी? डचों ने आरंभ करी थी। देखिए यहाँ पे पेन नहीं चल रहा, डचों ने आरंभ की थी। ठीक है, 1602 में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय इन्होंने पूंजी कंपनी शुरू करी थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो ये पढ़िए। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आधुनिक कोच्चि भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में 1663 में, ठीक है, 1663 में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ठीक है, फोर्ट विलियम का इन्होंने निर्माण कराया था यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के राज तीनों थे कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। अब नेक्स्ट है, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने ये अपने अधिकार पत्र दिया था। अब आते हैं लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो बादशाह था कौन? अकबर बादशाह था। तो अकबर बादशाह था 1556 से आपका 1605 तक बादशाह रहा। तो उसी समय आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, और आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1556 से 1605 में लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1600 किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था इसने, जहांगीर ने। ठीक है, तो जहांगीर ने 1611 में मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया, और 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। तो जहांगीर के टाइम पर इनका पहला कारखाना लगा था 1613 में। कहाँ लगा था? तो लगा था सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अभी हमने आंसर बताया कि पहली फैक्ट्री 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में लगाई थी, और इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो सूरत से मुगल दरबार पहुंचा था 1608 में। ठीक है, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की जो अनुमति मिली है वो मिली है आपकी, सफल नहीं हो पाया उसमें। तो उसको 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप सोवल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति मांगी। ठीक है, तो सूरत में 1613 में स्थायी रूप में एक फैक्ट्री स्थापित की गई, क्योंकि पहले जब हॉकिंस आया था 1608 में तब अनुमति नहीं मिली, लेकिन 1613 में अनुमति मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी आपकी सूरत में। कब स्थापित की गई थी? तो अभी मैंने बताया 1613 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोवल्ली के स्थान पर हराया था? तो सोवल्ली के स्थान पर हराया था किसने? थॉमस बेस्ट ने सोवल्ली के स्थान पर हराया था। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सबसे पहले सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने। कहाँ कब किया था? तो ये किया था 1613 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ये मिली है आपको सूरत में। कब मिली? 1613 में। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई लिया था किससे? पुर्तगालियों से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो वो अंग्रेज गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट 30, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो हमें सभी को पता है कि अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया था, और यही तत्कालीन कारण था। और आपको पता है कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अभी पता चला कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हमने कर्नाटक का युद्ध लड़ा था। और कब लड़ा गया था? इसकी डेट हमें याद रखनी है। तो ये डेट है 1746 से 1748 तक लड़ा गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ भी गया, प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया और उसके बाद एकला सैपल की संधि से इसका अंत हो गया। तो ये 1746 में लड़ा गया था और 1748 में एकला सैपल की संधि हुई, उसके बाद अंत हो गया। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध में बताइए क्या हुआ? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो था वो आपका अनिर्णायक युद्ध हुआ। ठीक है, और तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ? तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिशों की हार हो गई। ये आपने मिलान हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो वो था आपका डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना लगाया था सूरत में। ठीक है, और कब लगाया था? तो इन्होंने लगाया था 1668 में। आपको याद है अंग्रेजों ने भी सूरत में अपना पहला कारखाना लगाया था, लेकिन कब लगाया था? 1613 में। और फ्रांसीसियों ने कब लगाया? 1668 में लगाया। ठीक है, याद करते हुए चलेंगे हम। नेक्स्ट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? तो वो संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। ठीक है, लुई 14वें के शासनकाल में ये कंपनी स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट को। ठीक है, कॉलबर्ट के द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इसलिए इसे संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों ने स्थापित किया था चिंसूरा में। ठीक है, बंगाल में चिंसूरा में कारखाना डचों ने स्थापित किया था। डचों की बंगाल में पहली कंपनी आपको पता है कि पीपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों के बाद डच जो है वो पीपली से बालासोर चले गए और बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने चिंसूरा में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो चिंसूरा में 1653 में स्थापित किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की फौज क्या थी? वो बहुत ही शक्तिशाली थी, इसलिए वो असफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो ये हमारा ऑप्शन, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है, तो अब आप बताएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये बी ऑप्शन होगा, क्योंकि सबसे पहले आए पुर्तगाली 1498 में, फिर आए डच, है ना, फिर आए डच 1602 में, फिर आए अंग्रेज, फिर आए फ्रांसीसी,
ये देखिए, ठीक है, ऐसे आए, एक क्रम इस तरह से चला। नेक्स्ट चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी हमें मिलान करना है, ठीक है। तो पुडुचेरी जो थी वो किसकी वो थी, किसका कब्जा था भाई, तो पुडुचेरी जो थी वो फ्रेंचों की थी, गोवा जो था वो पुर्तगालियों का था, ट्रान के बाद जो डेनिस और डेन का था, और सद्रास आपका डचों का था, ठीक है। नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो ये है आपका बिहार। बिहार से इन्हें सर्वोत्तम शोरा जो है वो प्राप्त होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो अफीम उत्पादन हेतु अभी हमने बताया कि बिहार हमारा प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, तो सबसे लास्ट में हमको पता ही है कि सबसे लास्ट में आए थे आपके फ्रांसीसी, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए इंग्लिश यानी अंग्रेज, और सबसे लास्ट में आए फ्रांसीसी। याद करते हैं, इसका क्रम तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, तो डचों ने जो है अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे सभी जगह पे, नागपट्टनम में भी, तिनसुरा में भी, मछलीपट्टनम में भी, सूरत में, भरूच में, आगरा में, कोचीन में, अहमदाबाद में और पटना में। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए मैं बताती हूँ। अंग्रेजों की भारत को दें, तो आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए पहला है मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, तो ये जो है ना वो अंग्रेजों ने नहीं किया है, ठीक है, अंग्रेज नहीं देखे गए, क्योंकि इससे पूर्व जो है ना वो शेरशाह सूरी के टाइम पे भी ये काम होता था, ठीक है। तो ये अंग्रेजों की देन बिल्कुल नहीं है। उसके बाद लिखा है युद्ध में चलती फुर्ती तोपों का उपयोग, तो ये भी आपको पता है कि ये बाबर के समय पे ही होता था, तो ये अंग्रेज नहीं देखे गए, बाबर ने ही तोपों का पहली बार इस्तेमाल किया था, प्रचलन जो है वो मुगल काल से ही था। तो और अकबर के जो कारखाना था वहां पे छोटी बड़ी तोपें भी तैयार की जाती थी, तो ये भी गलत है आपका। दूसरा है आपका कि भारत में तंबाकू लाल मिर्च की खेती, तो भारत में तंबाकू लाल मिर्च की खेती जो है वो पुर्तगालियों की देन थी, अंग्रेजों की देन नहीं थी, तो इसमें सारे ऑप्शन गलत है, अंग्रेज इसमें से कुछ भी देखे नहीं गए हमें। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, तो ये आपका कहना है जेबी मेकाले का, ठीक है, ये जेबी मेकाले ने कहा है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म, और हमारा एक अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो पे करेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नंबर, नेक्स्ट टारगेट है हमारा। तो ये देखिए यहाँ से हमारा आज का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। तो बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, आपके जो भी क्वारीज हैं, जो भी क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, और अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी होगी तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगी। तो आप बताइए आपको ये मेरा टॉपिक वाइज इस तरह से जो क्रीम नोट्स है ये कैसे लगे, और PY2 सॉल्व करने में आपको मजा आया या नहीं, और मैंने ये बहुत फास्ट कराने की कोशिश करी है, और आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि बहुत लेंदी हो रहा है तो आप इसको थोड़ा फास्ट में इसको देख सकते हैं। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मैं इसका कल दूसरा टारगेट लेकर आऊँगी, और आप मेरा पॉलिटिकल साइंस का जो मैंने आज एक टॉपिक वीडियो बनाया था उसे भी देख लें, और उस पर भी कमेंट करके बताएं कि वो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा और आप मेरे साथ पढ़ाई करते हुए चलेंगे और सक्सेस को पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।